नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। धर्मा सर्वेषु करो हितकरो धर्मं बुधां शिन्वते धर्मे नैव समाप्यते सुखं धर्माय तस्मै नमः। धर्माय तस्मै नमः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। सुख और दुख दो चीज़ें प्रकृति में ऐसे हैं जैसे कि धूप और छाँव, जैसे कि रात और दिन, जैसे प्रकाश और अंधकार। सबके जीवन में सुख दुख लगे रहते हैं। ये आत्मा में सुख दुख उत्पन्न होते हैं, पर याद रखना ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। सुख दुख का वेदन करता हुआ भी संसार में वही जीव सुखी रह सकता है जो जीव ये विश्वास श्रद्धा रखता है ये सुख और दुख आत्मा में तो है पर आत्मा के स्वभाव नहीं है। सुख दुख का वेदन जीव तो करता है पर ये जीव के स्वभाव नहीं है। जैसे क्रोध कर्मजनित है, जैसे लोभ कर्मजनित है, वैसे ही सुख और दुख भी कर्मजनित हुआ करते हैं। ये कर्म के कारण सुख दुख हुआ करते हैं। इसलिए हमारे लिए कभी भी सुख दुख आए तो ना तो हमें ज़्यादा फूलना चाहिए और न ज़्यादा दुखी होना चाहिए, बल्कि ये विचार करना चाहिए कर्म का उदय चल रहा है। बस इतनी सावधानी रखना, जब सुख हो अर्थात पुण्य का उदय चल रहा हो, जब ऐसा कोई कार्य मत करना कि बाद में पछताना पड़े। और दुख यदि आपके पास आया है तो ये समझो हमें कुछ पुण्य करने का समय आया है। प्रकृति ने हमें पुण्य करने के लिए प्रेरित किया है। दुख आ रहा है, पाप का उदय आ रहा है, तो ये प्रेरणा ले लेना चाहिए पाप के उदय में, दुख के समय, कि अब हमें धर्म करना है, क्योंकि हमारा पाप का पलड़ा भारी हो चुका है। और पाप का पलड़ा भारी हो चुका है, इसलिए पुण्य का पलड़ा बनाने के लिए हमें धर्म शुरू कर देना चाहिए, धर्म ध्यान करना शुरू कर देना चाहिए, ये प्रेरणा लेना चाहिए। जबकि दुख में आदमी गाफिल हो जाता है, पाप के उदय में आदमी इधर उधर की बातें सोचने लगता है। लेकिन नहीं, सोचो, प्रकृति ने हमें अवसर दिया है, अब लापरवाही मत करो, अब धर्म ध्यान प्रारंभ कर दो। और यदि आपके यहाँ सुख है, पुण्य का उदय है, तो उस समय ये समझो हमारा पुण्य का उदय अहोभाग, हमने पहले धर्म किया था उसका फल मिल रहा है। आज हमें पुण्य के उदय में पुण्य कमाना है, पाप नहीं कमाना है, पाप से बचना है। ये करोगे तो आपका जीवन धन्य होगा। पाप का उदय है तो भी प्रेरणा लो, धर्म करना है, और पुण्य का उदय है तो भी प्रेरणा लो, हमें धर्मों कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि धर्म का फल ही हमें आज पुण्य के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो मोह कर्म से प्रभावित आत्मा का विभाव परिणमन मात्र है वह। दुख आत्मा का स्वभाव धर्म नहीं हो सकता। नैमित्तिक परिणाम कथनचित पराये हैं। इन सप्त स्वरों का भाव समझना ही सही संगीत में खोना है, सही संगी को पाना। वहाँ पर क्या है, वह सेठ का नौकर घड़े को लेकर के ठोक रहा है, बजा रहा है, उसमें स्वर निकल रहे हैं। उस स्वर में क्या निकला, सारे गामा। सारे माने सभी, गा माने गम, पा माने होता है पद या स्वभाव, धा माने उससे पद स्वभाव, और नी यानी यह उससे सारे पा धा नी माने नहीं, ये आत्मा के स्वभाव नहीं। क्या निकला, सारी दुनिया के दुख आत्मा के स्वभाव नहीं है।
ये नैमित्तिक है। असाता वेदनी आदि कर्मों से आत्मा दुख को प्राप्त होता है और साता वेदनी के कारण सुख को प्राप्त होता है। सो वह पर से या पर के निमित्त से उत्पन्न होना परिणाम किसी अपेक्षा से अर्थात निश्चय से अपने से भिन्न पराय ही हैं। समझ गए? जो कर्मजत है वह सारे सारे व्यवहार में हैं, निश्चय से तो ये आत्मा से पर ही मान करके चलो, क्योंकि जो स्वभाव हैं वह निश्चय विषय बनते हैं। विभाव आत्मा के परिणाम जो है निश्चय के विषय नहीं बनते, निश्चय से वो पर माने जाते हैं। जो भी कर्म से के उदय से प्राप्त हो रहा है ये सब पर पदार्थ माना। तो ये निमित्त से उत्पन्न हुए हैं। समझे? इन सप्त स्वरों का भाव समझना ही सही संगीत में लीन होना और सही जीवन साथी को प्राप्त करना है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप वास्तव में संसार की असारता को, वास्तविकता को समझते हो तो ही समझो कि हमने संसार में रहने की सार्थकता प्राप्त की है। और आगे भी कह रहे हैं कि ऐसी अद्भुत शक्ति कुंभ में कहाँ से आई, यूँ सोचते सेवक को उत्तर मिलता है कुंभ की ओर से की। ऐसी सारी क्षमताएं कैसे आई दुख को सहन करने की? कहाँ से सीखा इसने? ये सब कर्म की उपाधि है। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। जीव और पुद्गल जो नाच रहा है, यानी सुख दुख का वेदन कर रहा है, इसमें कर्म उपाधि है, कर्म का हाथ है। यदि कोई खुशी से उछल रहा है तो समझ लेना कर्म का उदय है। कौन से कर्म का उदय है? पुण्य कर्म का। और कोई दुख से बिलख रहा है तो समझना ये भी किसका काम है? कर्म के उदय का। किसका? पाप कर्म। ये सब कर्म की उपाधि है। जो कुछ भी आप सुख दुख का वेदन कर रहे हो ये सब कर्म की उदय से कर रहे हो। यदि आपके पास धन दौलत है, पुण्य का उदय। दरिद्रता है, पाप का उदय। समझ रहे? ये सब पुण्य पाप का ही खेल चल रहा है, लेकिन इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव नहीं है। जीव सुख दुख का वेदन करता हुआ भी ये समझे कि सुख दुख जो है पाप पुण्य आत्मा के स्वभाव नहीं है, तो वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। पुण्य के उदय में गाफिल नहीं होगा और पाप के उदय में दुखी नहीं होगा। सुख में होकर मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। ये भाव उसके अंदर आ जाएगा। सुख में कभी फूलेगा नहीं और दुख में कभी घबराएगा नहीं। आप लोगों ने 2 मैच देखे? 2 मैच, इतनी बड़ी बॉल होती है, उसका मैच होता है। एक पैरों के द्वारा होता है, एक हाथों के द्वारा होता है। जो पैरों के द्वारा होता है उसको फुटबॉल कहते हैं और जो हाथों के द्वारा होता है उसको वॉलीबॉल कहते हैं। देखा ना? है वो ही बॉल। पैर से खींचो खेलोगे तो फुटबॉल और हाथों से खेलोगे तो वॉलीबॉल। ऐसे ही जिंदगी में 2 खेल होते हैं, है ना? एक फुटबॉल होता है, पाप के उदय में जहाँ जहाँ भी वहाँ तिरस्कार मिलेगा, ठुकरा दिया जाएगा, वो फुटबॉल का खेल हो गया। और पुण्य के उदय में जाओगे वहाँ हाथों पर लेंगे, सम्मान मिलेगा, वो वॉलीबॉल का खेल हो गया। दोनों खेल चलते रहते हैं। तो जब कभी आपको लिए ऐसा लगे लोग तिरस्कार कर रहे, सम्मान नहीं दे रहे, दुखी दुख हो रहा है, तो समझा भी हमारे जीवन फुटबॉल का खेल चल रहा है। और लोग आपको सम्मान दें, आदर का भाव करें, आपको अच्छी तरह से खूब सब चीज़ें मिलती जाएं, तो समझना ये सब वॉलीबॉल का खेल हमारे जीवन में चल रहा है। उसे समझना खेल ही, वास्तविकता नहीं। एक कर्म के उदय से खेल चल रहा है। जो ऐसा विचार करता है वो व्यक्ति सुख दुख में समता भाव रख लेता है। अभी कौन सा उदय चल रहा है चतुर्मास में आपका? कौन सा खेल चल रहा है? वॉलीबॉल का क्योंकि पुण्य का उदय है, सब अच्छा मिल रहा है, तो समझ लो ये कौन सा खेल चल रहा है? वॉलीबॉल का। क्योंकि पुण्य के उदय में सब हाथों पर लेकर चलते हैं गेंद को, वैसे ही पुण्य के उदय में सब जगह जहाँ जाओ वहाँ सम्मान मिलता है। ये हो गया आपका वॉलीबॉल का खेल। और जहाँ तिरस्कार मिले, लोग पूछे ना, दुखी दुख आ जाए, तो समझना हमारे जीवन में फुटबॉल का खेल शुरू हो गया है। ये खेल है, खेल के मैदान में दोनों खेल खेलेंगे, लेकिन दोनों खेल खेलते समय हर्ष मनाते कि नहीं, आनंद आता कि नहीं आता? दोनों खेल खेलते हैं, खेल तो खेल है, आनंद मनाओ। वैसे ही सुख का उदय हो, चाहे दुख का उदय हो, चाहे पुण्य का उदय, चाहे पाप का उदय, सब में आनंद मनाओ, समता रखो, यही जीवन का खेल है।
समझ गए? इस खेल को वही खेल सकता है जो वास्तव में इसे खेल समझता है। जो कुछ हमें दिख रहा है ये सब पाप पुण्य का खेल दिख रहा है। किसका खेल है? पाप पुण्य का खेल। जो पाप पुण्य का खेल समझता है वह वॉलीबॉल में दुखी नहीं होता और फुटबॉल में दुखी नहीं होता। ये तो खेल है, खेलो। अब खेल के मैदान में आया तो खेल तो खेलना ही पड़ेगा ना भाई। ऐसी दुनिया में जन्म लिया है तो पुण्य का उदय भी आएगा, पाप का उदय भी आएगा, दोनों झेलना ही पड़ेंगी ना। जैसे फुटबॉल हंस के खेलते हो वैसे वॉलीबॉल हंस के खेलो। जैसे पुण्य के उदय में आनंद मनाते हो वैसे पाप के उदय में भी आनंद मनाओ। सीधी सी बात है। ये तो कर्म का उदय है, खेल तो खेलना ही है। समझ में आ रहा है? लेकिन महाराज आपको पता नहीं, जब वॉलीबॉल हाथ पर आती आनंद आता है, पैरों में जाती है तो बॉल को बहुत बुरा लगता है। इस संसारी प्राणी की दशा है। जब उससे सम्मान मिलता है खूब खुश होता है, अपमान होता तो ऐसा दुखी होता है जिसकी सीमा नहीं। पर बॉल को कोई अंतर नहीं पड़ता। बॉल तो वहाँ भी खेलती है और यहाँ भी खेलती है, यहाँ भी फूंकती है वहाँ भी फुदकती है। बोलो ना भाई, क्यों? क्योंकि वो समझती है। तो खेल है। आप फुटबॉल बन जाओ, वॉलीबॉल बन जाओ, आपको समझ में आ जाएगा ये खेल है। समझ गए? ना मैं धनवान हूँ ना मैं कंगाल हूँ, ना मैं गरीब हूँ ना मैं माला माल हूँ, ना मैं ढाल हूँ ना मैं तलवार हूँ। मैं तो मात्र वक्त की ठोकर पर उछलता और कूदता हूँ। मैं तो मात्र वक्त की फुटबॉल हूँ। समझ गए? वक्त की फुटबॉल हो, कर्म की फुटबॉल हो। जैसा आपके लिए मारा गया हो वैसे वहाँ उचकना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। आप अपने मन से कुछ नहीं खेल सकते, वो खेल ही नहीं है। फुटबॉल अपने आप खेलती है क्या? वॉलीबॉल अपने आप खेलती है क्या? खेलने वाला चाहिए। ऐसे ही हम ऐसे खेल नहीं खेल रहे, कर्म के उदय में खेल खेल रहे। कर्म जैसा नचाता है वैसा नाच व्यक्ति को नाचना पड़ता है। कभी राजा कभी रंक और कभी राजा। ये खेल संसार में चलता रहता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, यही है संसार का खेल। तो ये नैमित्तिक है कथनचित, समझो आप, और पराय है ये। अब कह रहे ऐसी अद्भुत शक्ति कैसे उत्पन्न हुई घड़े के अंदर, जिसमें ये स्वर और ऐसी क्षमता। देखो आप लोगों को भी कई बार लगता होगा जैसे उस सेवक को घड़े को देखकर लग रहा है इसमें क्षमता कहाँ से आई, है ना? ऐसे आप लोग मुनिराज को देखकर सोचते होंगे मुनिराज को इतना ज्ञान, इतनी क्षमता, इतनी तपस्या, इतना सद्धन कहाँ से आया? तो ध्यान रखो, वह कह रहा है, ये क्या कह रहा है वो? सुनो क्या कह रहा है कि यह सब शिल्पी का शिल्प है, अनल्प श्रम दृढ़ संकल्प सत्साधना संस्कार का फल। और सुनो, यह जो मेरा शरीर घनश्याम सरश्याम पड़ गया है सो जला नहीं। जिस भांति वाद्य कला कुशल शिल्पी मृदंग मुख पर स्याही लगाता है, उसी भांति शिल्पी ने मेरे अंग अंग पर स्याही लगा दी है। और सुनो, वो ये कह रहा है, घड़ा ये कह रहा है कि मेरे अंदर जो क्षमता आई है ये सब सहन करने की, जो आपको अध्यात्म की बात बता रहा हूँ कि कर्म के, ये आत्मा के स्वभावनीय कर्मजनत है, उस क्षमता शिल्पी के कारण आई है। किसके कारण आई है? शिल्पी के कारण आई है। कहने का तात्पर्य ये है जो शिष्य में क्षमता आती है वो गुरु महाराज के कारण आती है। शिल्पी कौन? गुरु। और कुंभ कौन? शिष्य। अनल्प श्रम, और ऐसा खूब श्रम किया, कठिन श्रम किया और दृढ़ संकल्प रहा, और सत साधना संस्कार का फल है। और स्वयं कुंभ ने अपने आप को संस्कारित किया, दृढ़ साधना की, यही है। समझ रहे? गुरु की कृपा से ये सारा ज्ञान प्राप्त होता है। सत्य स्वरों को सुन सेवक विचार करता है कुंभ में ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति कहाँ से आई। सो कुंभ बोलता है यह सब शिल्पी की शिल्प कला है। समझ गए? ये किसकी जादूगरी है? शिल्पी की। इसी शिष्य में जो कुछ आया वो सब किसकी जादूगरी है? आचार्य भगवंत की सारी जादूगरी है जो उसमें आई। इसके साथ ही साथ अत्यधिक मेहनत की। क्या की? मेहनत की। जो गुरु ने सिखाया पढ़ाया उसको रात दिन घोंटा, समझा, पढ़ा। दृढ़ संकल्प, इसके साथ ही दृढ़ श्रद्धा रही, संकल्प दृढ़ रहा, और निरंतर साधना संस्कार का फल है। ये सहज नहीं होता। गुरु तो मात्र अपना कर्तव्य कर देते हैं, यदि शिष्य उसका पालन ना करे तो गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? गुरु ने आपको बाहर से रोक दिया, यदि आपका मन चंचल है
तो मन को कैसे रोकेंगे गुरु? समझ में आ रहा? इसलिए अंदर की संस्कार भी चाहिए, अंदर की श्रद्धा भी चाहिए, अंदर का दृढ़ संकल्प चाहिए और निरंतर साधना चाहिए। जो गुरु ने मार्ग बताया है उस मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहेंगे तभी ये सारी दृढ़ता आती है। जैसे कुंभ में क्षमताएं शिल्पकार के द्वारा आती हैं और उसकी स्वयं कुंभ की अपनी दृढ़ता और सहन शक्ति के कारण, संकल्प शक्ति के कारण आती, संस्कार के कारण आती है, वैसे एक शिष्य में क्षमताएं गुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके परिश्रम से और शिष्य की स्वयं दृढ़ता, विश्वास, संकल्प शक्ति और निरंतर साधना से ऐसी शक्तियां अपने आप प्रकट होती चली जाती हैं। ये नियम है, गाय जितना अधिक दूध देती है उतनी अधिक कीमत होती है। घोड़ा जितना अधिक तेज स्पीड से दौड़ता है उतनी उसकी कीमत होती है। उसी प्रकार से जो शिष्य गुरु पर जितना समर्पित होता है उसे गुरु से ज्ञान, ध्यान, साधना सब अपने आप उतनी ही प्राप्त होती चली जाती है। गुरु सबको एक सा देते हैं पर सबको एक सी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि अपनी अपनी क्षमता हुआ करती है। गाय में दूध देने की क्षमता उसकी कीमत बढ़ाती है, घोड़े में दौड़ने की क्षमता उसकी कीमत बढ़ाती है। इसी शिष्य की श्रद्धा और समर्पण की क्षमता उसके अंदर गुणों की कीमत बढ़ाती है, गुण अंदर प्रवेश कराती है। समझ में आ रहा है? गुरु देते तो सबको एक साथ देते, सब में अलग अलग क्यों? क्योंकि स्वयं का भी अपना समर्पण होता है, अपनी श्रद्धा होती है, अपनी साधना होती है और अपने स्वयं का भी दृढ़ संकल्प हुआ करता है। समझ आ रहा है आपको? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को आचार्य जी का सानिध्य कितना मिला? ठीक है ना, 4-5 साल मान लो। आपको तो आप गिनती नहीं लगा पाएंगे, कोई कहेगा 40, कोई कहेगा 50, कोई कहेगा कुछ। समझ रहे ना? अब 4 साल में उन्होंने इतना सिखा दिया। अब आप देख लो आचार्य ने कितना सीखा और कितना दुनिया को सिखाया और अपन कितना सीख पाए। इसमें मैं तो ये मानता हूँ गुरु का तो है ही सब कुछ, लेकिन पुरुषार्थ और समर्पण शिष्य का भी बहुत कुछ काम करता है, ये समझने की आवश्यकता है। गुरु तो सबको देना चाहते हैं पर हम में कितनी योग्यता है ये हम देख लें। जैसे आसमान से, बादल से पानी बरसता है, अब किस में कितनी क्षमता है? जैसी योग्यता होगी, जितना पात्र होगा उतनी तो भरा जाएगा। गिलास रखो गिलास भरेगा, कटोरी रखो कटोरी भरेगी, और यदि ड्रम रखो तो ड्रम भरेगा। अब आप कितना खोल सकते हैं अपने आप को, यानी तुम कितना समर्पित हो सकते हो, उसके आधार पर आपके लिए, आपकी क्षमता पर, आपकी योग्यता पर गुरु और प्रभु से प्राप्त हो जाता है। ये अपनी अपनी क्षमता, योग्यता, इसलिए क्षमता बढ़ाओ, योग्यता बढ़ाओ। एक सज्जन ने आकर के बोला, महाराज जी हमें अच्छा आशीर्वाद दे दो। हमने कहा भाई हम बुरे से भी आशीर्वाद देते हैं क्या? नहीं महाराज जी और अच्छा दे दो। हमने कहा अच्छे से नमस्तु करो। आशीर्वाद अच्छा बुरा नहीं होता, आप जैसे भाव से नमस्तु करोगे वैसा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। आशीर्वाद तो आशीर्वाद होता है, ना अच्छा होता है और ना बुरा होता है, बल्कि आप जिस परिणाम से भगवान की, गुरु की भक्ति करते, नमस्कार करते हैं, उसी रूप में आपको फल की प्राप्ति होती है। दुकानदार के पास सब प्रकार का आइटम है, 1 रुपये से लेकर 1 लाख तक का। तुम्हारी कीमत लाओ, जितनी होगी उतना पैसा फेंक देगा। ऐसी तुम्हारी श्रद्धा समर्पण जितना होगा उतना गुरु से अपने आप प्राप्त हो जाएगा। उनके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। समझ में आ रहा है? कुछ लोग कहते हैं महाराज जी उसने ये काम किया था, हमने वही काम किया, उसको तो ऐसा फल मिला, हमें नहीं मिला। तो अब गुरु को दोष मत दो, भगवान को दोष मत दो, अपने आप को टटोलो। कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है, तभी तो हमें फल नहीं मिला। उसकी कमी नहीं रही, उसको फल मिल गया। यदि हम अपनी ओर देखेंगे तो हमारा श्रद्धा और बढ़ेगा कि वास्तव में उस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ अच्छा किया है, अच्छे भाव किए तब इसको फल मिला है। मैंने नहीं किया, अब मैं उससे पूछता हूँ तूने कौन सा भाव किया है, उससे ईर्ष्या नहीं करूँगा, उससे शिक्षा लूँगा। जैसे भाव उसने किए हैं वैसा भाव मैं करूँगा और उतना ही फल मैं भी प्राप्त कर लूँगा। ना गुरु को दोष दूंगा, ना प्रभु का दोष दूंगा, बल्कि मैं अपनी कमी को दूर करने का प्रयास करूंगा। वो हमारे लिए सारी की सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। और सुनो,
अब जो घड़ा है ना काला पड़ गया। क्या पड़ गया? तो मैं काला नहीं पड़ा हूँ, वो घड़ा कह रहा है, बल्कि स्याही लगाई है। किसने? कुंभकार ने, है ना। जब हम लोग बिहार करते हैं ना, इसको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। जब बिहार करते चले जाते हैं तो हम लोगों का क्या होता है, शुरू में जब कपड़े उतारते ना सीधे, तो शरीर थोड़ा कलर खुला रहता है शरीर का, क्योंकि ढका रहता है पहले कपड़ों में। खुल जाता तो धूप हवा पानी सब लगते हैं, है ना। और पैर भी बहुत मुलायम होते, चढ़ते चलते 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 छाले आ जाते हैं, कड़क पड़ जाती है, छाल फिर निकलती है। तो आचस्सी बोलते हैं, क्यों क्या कर रहे हैं? एक दिन मैं बैठा खाल को नीचे से कुछ कर रहा था पैर के। आचस्सी बोलते क्या कर रहे हो? हमने कही मोटी सी खाल निकल रही पैर की। आचस्सी बोलते हाँ मुनि बने हो ना, पुरानी खाल थी ना वो, असंयम की खाल निकल रही है, अब संयम की आ रही है। समझ आया आपको? यानी जो कुछ असंयम का था वो सब निकल गया। अब किसका आएगा? सब संयम का, संयम का, संयम का। शरीर भरे काला है पर स्याही है उसमें संयम की। कौन सी है? जैसे काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता, वैसे ही बैरागी पर इन रागियों का कोई रंग चढ़ने वाला है ही नहीं, कोई रंग नहीं चढ़ने वाला। समझ आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि अब वो अच्छी तरह से चमड़ी क्या हो चुकी है? चमड़ी का अर्थ है मन है, वचन है, काय है, अच्छी तरह से वैराग्यमय हो गया है, और उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं है। तो ऐसा समझो वो सारे। और मृदंग पर मुख पर स्याही लगाता है। वो क्या करता है आपको मालूम, देखा होगा, मृदंग होती थी पहले चमड़े की, उसके ऊपर बीचों बीच में रंग पोत देता था। कौन? जो मृदंग को बचाने वाला होता था। क्यों? उसको रंग पोतने से उसकी अंग अंग से अलग प्रकार के बोल निकलते थे, आवाज़ निकलती थी। तो शिल्पी ने मेरे अंग अंग पर स्याही लगा दी है, जो भांति भांति के बोल खोल देते हैं। प्रकृति और पुरुष के भेद, हाथ की गदिया और मध्यमा का संघर्ष स्पर्श पाकर धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, वे तन भिन्ना चेतन भिन्ना, ता तिन तिन ता तिन तिन ता, का तन चिंता का तन चिंता, घूम घूम घूम। क्या लिखा है जैसी ने? वो ये कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो स्याही पोत दी है, जैसे वाद्य कला कुशल शिल्पी मृदंग के मुख पर स्याही लगा देता है और भिन्न भिन्न स्वर सुनता है ना। पुद्गल और चेतन आत्मा के भेद को ये स्वर स्पष्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं? आत्मा और शरीर के हाथ की गादी और मध्यमा अंगुली के संघर्ष स्पर्श होने पर जैसे कैसे करते हैं? धा धिन धिन धा, धा से बनाया जैसे धन। क्या बताया? धा से धन, पैसा, स्त्री आदि, परिवार, जन भिन्न हैं, वेतन भिन्ना, चेतन भिन्ना। सुन रहे? धन, पैसा, स्त्री आदि, परिवार, जन सब हमारी आत्मा से पृथक हैं, और मैं चेतन आत्मा पृथक हूँ, चेतन भिन्ना। ये बेतन, बे माने दो, तन माने शरीर, स्त्री पुत्री सब जो है ना, ये कैसे सब पृथक हैं। और जो है वह जो आत्मा है वह भी इन सबसे पृथक है। ऐसा यहाँ पर अर्थ निकाला। और कह रहे हैं ता तिन तिनता, ता तिन तिनता, ता तन चिंता, का तन चिंता, घुम घुम यू। और कह रहे हैं कि यह जो है शरीर जो है वो पृथक स्वभाव वाला होते हुए नश्वर है, कर्मों के अधीन है। फिर ऐसे जड़ स्वभावी शरीर की क्या चिंता करना? क्या चिंता, ज़्यादा क्या चिंता करना? इसका सदुपयोग करो, धर्म ध्यान में, आत्म साधना में लगा दो। सुने, ऐसा स्वर ऐसा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धा माने धन दौलत, धिन धिन धा स्त्री पुत्र आदि ये सब, और धा धिन धा वेतन भिन्ना, ये शरीर भी हमारा भिन्न है, हमारी आत्मा भिन्न है, और यह नश्वर है शरीर, कर्मों के अधीन है। ये जड़ स्वभावी शरीर की क्या चिंता करना, इसका सदुपयोग करो, इसे धर्म ध्यान में लगा दो, आत्म साधना में लगा दो, जीवन सार्थक हो जाए। ये स्वर बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? स्वर बता रहे हैं। ऐसे ही मुनिराज को जब आप बिठा लोगे मंच पर, वो यही बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? जब ठोकोगे बजाओगे तब वो घड़ा ऐसा बोलेगा। ऐसी साधु परमेश्वर के सामने जब आप मंच पर बुलाओगे तो क्या बोलेंगे? आत्मा अलग है, शरीर अलग है। चेतन और तन का दोनों की भिन्नता को समझ करके स्त्री पुत्र आदि से ममत्व हटा करके, हे धर्म प्रेमी बंधियों, इसे नश्वर समझो, शरीर को कर्माधीन समझो, जड़ स्वभावी समझो, इस शरीर की ज़्यादा चिंता मत करो। अब आत्मा को धर्म ध्यान में लगा दो और अपना आत्मकल्याण कर लो। एक सच्चा घड़ा ऐसा बोलता है और एक सच्चा शिष्य का प्रवचन भी ऐसे ही होता है। क्यों? गुरु ने यही दिया है, गुरु ने यही दिया। एक सज्जन बोले, महाराज जी जब आपका प्रवचन सुनते ना तो तनाव टेंशन दूर हो जाता है, वैराग्य सम बढ़ता है। आपने कहाँ सीखा? हमने कही बताओ आपको उल्टी कैसी होती है? जो खाया उसकी उल्टी होती है कि जो नहीं खाया उसकी उल्टी होती है ना? हाँ, तो प्रवचन में क्या सुनाऊंगा मैं? जो गुरु ने मुझे सुनाया है वो आपको मैं सुना देता हूँ। अध्यात्म सुनाया तो अध्यात्म बता देता हूँ। चिंता तनाव से मुक्त होने का साधन बताया वो आपको बता देता हूँ। क्योंकि जिसने जो खाया है वही तो निकालेगा, और जिसने जो गुरु से सीखा है वही तो आपको बताने का प्रयास करेगा। और गुरु ने कहाँ से सुख सीखा है? अपने गुरु से, जिनवाणी माता से, अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि से। और जो सीखा है वो कैसा है? कैसा है? ऐसा दुनिया में कहीं भी चला जाए ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। A1 क्वालिटी का है। इसे क्या बोलते हैं आप? A1 क्वालिटी का है। क्योंकि अनंत भगवान की वाणी अन्यथा नहीं होती, कल्याणकारी होती है। इस श्रद्धान हमेशा अपने जीवन में बना करके रखना चाहिए। इस सुख दुख तो शरीरगत हैं, ये तो आते और चले जाते हैं। इसमें समता परिणाम रखते हुए ये विचार करना है, सबके बीच में रह कर के भी ये जो कुछ भी संसार में हमारा है ये सब मात्र व्यवहार निभाने के लिए हैं। ये सब कोई हमारे चेतन के स्वभाव नहीं है, ये सब पृथक हैं। ऐसा विचार करके अपना अधिक से अधिक समय धर्म ध्यान में लगाओ, भगवान की पूजन में लगाओ, दान में लगाओ और स्वाध्याय में लगाओ, गुरु सेवा में लगाओ, तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा। अब आगे और कहते हैं, अब इस सारी बातें होने के बाद ग्राहक के रूप में आया सेवक, और है भी इतनी है। ग्राहक के रूप में आया सेवक चमत्कृत हुआ, मन मंत्रित हुआ, उसका तन तंत्रित स्तंभित हुआ कुंभ की आकृति पर और शिल्पी के शिल्पन चमत्कार पर। यदि मिलन हो चेतन चित चमत्कार का, फिर कहना ही क्या। चित्त की चिंता चीतकार चंद पलों में चौपट हो चली जाती, कहीं बाहर नहीं। सरोवर की लहर सरोवर में ही समाती है। आपने देखा सरोवर होता ना, सरोवर से निकलने वाली जो लहर होती है वो कहाँ जाती है? किनारे पर जाएगी, सरोवर में समा जाएगी। यदि किनारे पर ठहरती तो लाइन लग जाती है अभी तक, लेकिन उसी से पैदा होती है और उसी में समा जाया करती है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि कुंभ की आकृति शिल्पी द्वारा निर्मित कुंभ के चमत्कार को देखो, सेवक का मन मंत्रित हुआ। मंत्र समझते हो? उसका मन एकदम खुश हो गया, मंत्र मुग्ध हो गया। हो तन कीले सा रह गया, सुनकर के अवाक रह गया। घड़े ने क्या सीखा? घड़े ने कैसा सीखा? जैसे आचार्य भगवान के शिष्यों को देख करके सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। देखो गुरु महाराज ने को कितना अच्छा सिखाया है ना। आप लोग कहते हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, फिर ऐसा तरास दिया बन गए विद्यासागर। ऐसे विद्यासागर ने तरासा बहुत सारे साधुओं को, समझ गए? तो इस प्रकार से कहते हैं सब स्तंभित रह जाते। इतने अच्छे शिष्य, छोटे छोटे शिष्य हैं किंतु बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा बोलते ना आप लोग भजन में, ऐसा। तो सब कीले से रह गए, मतलब उसको आश्चर्य हुआ, अवाक रहेगा सुन करके, देख करके। और वह विचारता है यदि चेतन के चमत्कार से मिलन हो जाए तो अनादिकालीन करुणोपकार और मन की चिंता क्षण भर में समाप्त हो जाए। समझ गए? क्षण भर में समाप्त हो जाए और कहीं बाहर नहीं, किंतु जैसे तालाब में उठने वाली तरंगे तालाब में ही लीन हो जाती हैं।
वो कह रहे हैं यदि हमें भी अपनी आत्मा से परिचय हो जाए, जितनी जो कुछ भी बाहर हमारे लिए करुणोपकार या मन की चिंताएं हैं वे सब समाप्त हो जाएं। क्यों हो जाएं? क्योंकि चिंताएं कहाँ से उठती हैं? मन से। तो कहाँ समाप्त होना चाहिए? मन में ही। जैसे सरोवर से तरंगें उठती हैं और सरोवर में समाप्त हो जाती हैं, वैसे ही यदि हमारे पास तत्व ज्ञान आ जाए, हमें भी साधुओं जैसा तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, गुरु जैसा तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो हमारी जो दुख सुख की जो व्यथाएं हैं, यहाँ जो कहते फिरते हैं हम, चिंता तनाव में जीवन निकाल देते हैं, उस समय हमें उनका समाधान वहीं मिल जाए और हम अपने आप में तनाव मुक्त हो जाएं, चिंता मुक्त हो जाएं। बस चिंता मुक्त होने का तरीका यही है, जो गुरु ने आपको शरीर और आत्मा का भेद बताया है उसको जानिएगा और इस पर पदार्थों को अपने से पृथक मानिएगा। किसी की बात को दिल पर मत लीजिएगा, सुने ना, बल्कि उसे निकाल दीजिएगा और ये समझो ये सब कर्म के उदय से हो रहा है, सामने वाला कुछ नहीं करता। जब आप समझेंगे सब कर्माधीन है और ये जब पुण्य का उदय आएगा सब समाप्त हो जाएगा, तो आपको तनाव टेंशन अपने आप समाप्त हो जाएगा। बस यही तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं तनाव को दूर करने का। बस कर्म का उदय समझो। किसका उदय समझो? जिसने कर्म सिद्धांत को समझ लिया उसकी आदि समस्याएं वैसी समाप्त हो गई। ये कर्म का उदय। वरना सिर फट रहा है, बुखार आ रहा है, चलते नहीं बन रहा है, सोते रहो, दुखी होते रहो, है ना। और कर्म का उदय समझ करके स्वाध्याय करते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, कर्म का उदय आएगा चला जाएगा। कब तक रहने वाला है? वो तो आएगा जाएगा, सीधे सीधे। ये नियम है। यदि आपके यहाँ मेहमान आता है और यदि आप उसकी अच्छी सेवा करते हो, वो 2 दिन रुक रहा होगा तो 4 दिन का मन बना लेगा। और यदि 4 दिन का मन बना के आया होगा और आप अच्छी सेवा नहीं करोगे तो 2 दिन में चला जाएगा। वैसे यदि आपस दुख आता है, पाप का उदय आता है, चिंता तनाव आता है, बीमारी आती है, तो आप सम्मान मत करो, 2 दिन में चला जाएगा। और सम्मान करना मतलब आप सो गए, रो रहे, धो रहे, दवाई ढूंढ रहे, तो समझो समझ जाएगा ये हमारी कीमत कर रहा है, तो वो रुक के रह जाएगा, फिर जाएगा नहीं। अच्छे से बजाओ कंजूस हो, दुख भी दूर हो जाएगा। तो कर्म को देखो, समझो। किसको समझो? जिसको समझता है अध्यात्म प्रेमी, वह सब में समान परिणति बना करके चलता है। भैया मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरी बाप की हिम्मत नहीं है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, फिर तो हिम्मत है ही नहीं तुम में। और तुम समझो ऐ कुछ नहीं, हम में था, मैं सब कर लूँगा। आप अब भी खड़े होकर के दौड़ लगा दोगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इस संसार की रीत है। आप जैसे हार मान जाओगे तो हार जाओगे और नहीं मानोगे तो नहीं मानोगे। कर्म का उदय है, वो तो आएगा आएगा, उसे रोक नहीं सकते। याद रखो, पाप करने से अपने आप को रोक सकते हो, पर पाप कर्मों से नहीं रोक सकते। पाप कर्म को उदय से नहीं रोक सकते, पाप कर्म का उदय नहीं रोक सकते। पाप कर्म का उदय तो आएगा ही आएगा। हाँ, वर्तमान में पाप नहीं करूं, इससे अपने आप को रोक सकते हो, लेकिन जो उदय में पाप कर्म आ रहा है उनको नहीं रोका जा सकता। इसलिए आप संकल्प कर लो, पाप के उदय में मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं पाप करते हुए दुखी होऊंगा और आगे अवश्य पाप नहीं करूंगा, ऐसा साहस जगाऊंगा। यही मंत्र है मात्र जीवन, और कुछ नहीं है। पाप के उदय से तो कोई नहीं बचे, आदिनाथ भी नहीं बचे, 6 महीने तक उन्हें भी अंतराय पड़ा रहा। सनत कुमार चक्रवर्ती भी नहीं बचे, उन्हें भी कुष्ठ रोग हो गया। बोलो ना भाई, समर्थभद्र महाराज को भस्म के आदि रोध हुआ, कोई नहीं बचा। रामचंद्र जी को भी वनवास हुआ, कृष्ण जी को भी जेल में जन्म लेना पड़ा। कर्म के उदय से तो कोई नहीं बचा। बस याद रखो, पाप कर्म के उदय से बचो मत, बल्कि वर्तमान में पाप कर्म करने से बचो। यही जीवन शैली है यार, यही जीने का सही तरीका है, यही आनंदमय जीवन जीने का तरीका है, यही अध्यात्म है। इसको जो अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, वो कैसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है और आनंद का अनुभव करता है। कैसे हो? बढ़िया हो। हमने सुना स्वस्थ, अरे वो तो चलता रहता है, ऐसा तो होता रहता है। हाँ हाँ, आपको कैसे मालूम पड़ा भैया? कल तो इतना सर दर्द था, आप तो इतना। रोने बैठ जाओ, दोनों स्थितियाँ हैं। बोलो ना भाई, आपके सामने दोनों है। कोई आपसे पूछता है कैसे हो, अब पूछ रहे हो। 3 दिन से हम मर रहे थे तो हमसे पूछ ही नहीं रहे थे, ऐसा भी बोल सकते हो। बोलो ना,
होता कि नहीं होता है? हाँ, और ये भी कह सकते हो अरे क्या है, अब ऐसा होता रहता है, वो तो अस्वस्थ था। आप भी व्यस्त होंगे, कहीं आप नहीं पूछ पाए हमसे, कोई बात नहीं है। आपने पूछ लिया, थोड़ा पहले ठीक था, अब आपने पूछा और ठीक हो गया, ऐसा बोलने में बाधा क्या जाती है आपकी? पर नहीं, अहंकार है, वो कहता है तूने पूछा क्यों नहीं, तूने बात क्यों नहीं? होता नहीं होता है? होता है। इस समझने का प्रयास करो। कर्म के उदय हैं, कर्म के उदय जो आते हैं तो कोई साथ नहीं देता। पाप का उदय आया है तभी तो तुम्हें रोग आए हैं, मजबूरियां आई हैं। अब दूसरा साथ नहीं दिया तो कैसे साथ देगा? तुम्हारा पाप का उदय तो चल रहा है। इसलिए दुनिया मजबूरी में साथ नहीं देती। देख लेना आप, सुख में बहुत साथ देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? शादी के समय सबरे ढोल बजाने आ जाएंगे, और जब तलाक में दो गवाह देने नहीं आएंगे। तो समझ रहे इस चीज को? हकीकत है, दो नहीं आएंगे, हम नहीं आते भैया, तुम्हारे बीच में कौन पड़े ऐसा करके। जब शादी में सब आएंगे, पूरे रिश्तेदार आएंगे, और जब अनबन हो जाएगी सो हम क्या करें भैया? हम आते हैं, देखते हैं, और शादी कराने सब आ गए थे, फूफा जीजा चाचा काका सारे आए थे, और जब आपस में खटपट हुई ना उन दोनों की, तब कोई साथ नहीं आता। खुद को निभाना पड़ता है, खुद को करना पड़ता है। तो पाप का उदय चल रहा है। और यदि कोई फंक्शन होगा, अच्छा सब आ जाएंगे, गलत कह रहे क्या? तो समझ इस प्रकृति को कि पुण्य के उदय में हमें सुख मिलता है और सारे साथी हो जाते हैं। पाप के उदय में बीमारी दुख होता है और सारे साथ छोड़ देते हैं। ये प्रकृति का नियम है, किसी को दोष मत दो। इस वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास करें, तब आप आनंद का अनुभव कर सकते हो, तब आप सुखी रह सकते हो। वरना संसार में तो भैया दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। जहाँ सोचो वहाँ दुख है ना? बताओ भैया, एक दिन के बीच में दो रातें नहीं आती क्या? देखो, एक रात पहले निकल गई, एक जिस दिन है और आगे एक रात है, नहीं आती क्या एक दिन के बीच में दो रातें? बोलो ना। अच्छा ये बताओ, एक रात के बीच 2 दिन नहीं आते? अभी एक दिन हो गया, एक रात आ गई, फिर दिन आएगा, आएंगे ना? सोचो तो 2 रात के बीच में एक दिन है, और सोचो तो एक रात के बीच में 2 दिन है। नकारात्मक वाला 2 अंधकार की रातें ढूंढता है, सकारात्मक वाला 2 दिन ढूंढता है, उजाला ढूंढता है। सीधी सी बात है, तो प्रकृति में वही नजरिया है अपना अपना देखने का। आनंद का अनुभव कहीं भी ले लो। हम संतों से पूछो, मत पूछो फकीरों से कहाँ है मका उनका। मत पूछो हम फकीरों से कहाँ है मका उनका, जहाँ आसन जमा बैठे वही मका समझो उनका। क्या पूछते हो? जिससे कल की फिक्र हो, फकीर कैसा? फिक्र है तो फकीर नहीं, और फकीर है तो फिक्र नहीं। साधु को किसी प्रकार की कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं रहती। कल की चिंता नहीं करता। कल माने शरीर भी होता है। कल की चिंता नहीं करता और कल की भी चिंता नहीं करता। जो कल की चिंता करता है वो कल की चिंता करता और किलकिल करता रहता है। और जिसे कल की चिंता नहीं, उससे कोई चिंता नहीं। कर्म का उदय, किसका उदय? और कर्म किसका है? पड़ोसी का। उसका उसके पास है, मेरा मेरे पास। उसका भी है, पर मेरा मेरे पास है, उसका उसके पास है। इसलिए किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने कर्म की नजरा करो कैसे हो सके। बुखार आए, अच्छे से धर्म ध्यान करो। महाराज होता कैसे है? तभी तो परीक्षा है आपकी। उस समय माला फेरो, है ना, दान दो, धर्म ध्यान करो, कुछ ना कुछ करो। देखना आपका साता बहुत जल्दी छटेगा, और तुम जा कर के सो गए तो समझ लेना और बुखार हावी होगा और आपको बीमारी आएगी। ये नियम है, सिद्धांत है। महाराज फिर शरीर को रेस्ट ना दें क्या? दो, समय समय पर दो, समय समय पर काम करो। ऐसा भी नहीं कि तुम 24 घंटे लगे रहो। महाराज ने कहा था अब तो रोटी भी नहीं खाऊंगा तो पागल हो जाओगे। सब कुछ देने के बाद शरीर की सारी व्यवस्था कर ली, अब चिंता मत करो। औषध दे दिया उसको, पानी दे दिया, भोजन दे दिया, अब ज़रा चिंता मत करो, अब धर्म ध्यान करो। समझ में आ रहा है आपको? तो आप अपने आप में बहुत कुछ उपलब्ध कर सकते हो। और जिंदगी भर यही चिल्लाते रहोगे ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो क्या करोगे? एक बात बताऊँ आपको, जब आपके यहाँ सर्दी पड़ती, जब आप क्या करते हो? जब गर्मी पड़ती जब क्या करते हो? बरसात जब क्या करते? चिल्लाते रहते हो, ए अब न बरस, खो गया यार, क्या बरसात ही बरसात होती थी, क्या करें? ठंडी पड़ती जब कहते रहते हो, अरे कितनी ठंडी पड़ रही, कितनी ठंडी पड़ रही, कि गर्म कपड़े पहन लेते हो। बात खत्म हो गई।
गर्म कपड़े पहनो, अपनी सेफ्टी हो गई। अब बाहर क्या हो रहा, ऐसी जब मान लो गर्मी पड़ी है तो आप क्या करते हो, ठंडक में जाके बैठ जाते हो, कोसते तो नहीं ना। बरसात है तो क्या ले लेते हो, छाता लेते हो। इसी प्रकार से जब कर्म का उदय आए तो समता परिणाम ले लो, सारा काम अपने आप हो जाएगा। किसी को कोसने से क्या मतलब, बुरा भला कहने से कुछ भी सार निकलने वाला नहीं है। अपनी व्यवस्था खुद करो प्रकृति में। दूसरे का छाता मत मांगो, अपना छाता लेकर चलो। दूसरे की स्वेटर मत मांगो, अपनी लेकर चलो। दूसरे की एसी मत मांगो, अपनी लेकर चलो। हमसे पूछो, हम ऐसे ही बैठ जाते हैं, हमारी जय एसी है, तो ऐसे ही का आनंद अलग होता है। तो ऐसी अपनी व्यवस्था खुद लेके चलो। कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म के उदय में हमारे पास ऐसा कुछ तत्व ज्ञान होना चाहिए कि हम दूसरे को उलाहना शिकायत ना करते हुए और शांति से उसको सहन कर सकें। समझ में आ रहा, चलिएगा आगे चलते हैं। तो ये आचार्य भगवंत हमारे लिए बहुत अच्छे से बताना चाह रहे हैं कि देखो ये सब बाहर की चीज़ें हैं, ये तरंग जैसे सरोवर में उठती हैं, सरोवर में समाप्त हो जाती हैं, वैसे तनाव, टेंशन, अशांति हम अपने अंदर से ही पैदा करते हैं। इसलिए से अंदर ही समाप्त करना चाहिए। कभी भी शांति किराए पर नहीं मिलती। नाम नहीं बोल रहा हूँ, माइंड ऑफ पीस, मन की शांति कभी किराए पर नहीं मिलती। ये तो हमें अपने अंदर पैदा करना पड़ती है। सुख कहीं किराए पर नहीं मिलता, वो तो हमें अंदर पैदा करना पड़ता है। भगवान की भक्ति किराए पर नहीं मिलती, अपने अंदर पैदा करना पड़ता है। प्रेम किराए पर नहीं मिलता, अपने अंदर खुद पैदा करना पड़ता है। चेहरे की मुस्कान खरीदी नहीं जाती, खुद मुस्कुराना पड़ता है। सीधी सी बात। ये सब अपने से अपने अंदर पैदा करो। जितना चाहो उतना तनाव टेंशन लेके बैठ जाओ, जितना चाहो तो सुख शांति का अनुभव कर लो। एक बच्चे से सीखो, पड़ोसी में कुछ ऐसा गड़बड़ी हो गई, वो रोता है, हमें रोटी दो, हमें तो सोना है, उसको खिलाओ, सो जाओ। क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं, तुम रोते रहो, दुखी होते रहो। वो बच्चे को क्यों विकल्प नहीं है कुछ, उसने माइंड पर नहीं लिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या घटना उसको नहीं मालूम, घट गई, हो गई। और तुम क्या करते हो, अंदर रख करके बैठ जाते हो। न खा पाते हो, न पी पाते हो, न सो पाते हो, न ढंग से किसी से बात कर पाते हो। ये अंदर की वे चीज़ें हैं और कहीं नहीं। कोई बाहर से अशांति नहीं आती। अशांति कहाँ से आती है, अपने अंदर। और सबसे ज़्यादा आज डिप्रेशन का रोग चल रहा है हर जगह। हर आदमी टेंशन में, ऐसा हो गया भैया मुझे तो इतना टेंशन है। जब जिससे भी सुनो, महाराज जी टेंशन में जी रहा हूँ, महाराज टेंशन में रह रहा हूँ। मैंने कहा घर में रह रहे हो, टेंशन में रह रहे हो? मैं टेंशन में रह रहा हूँ। ये टेंशन किसने बनाया? जिसका इंटेंशन सही होता है उसको कभी टेंशन होता ही नहीं। इंटेंशन सही रखो, टेंशन होगा ही नहीं। जहां आपका इंटेंशन गड़बड़ हुआ और आपको पीछे से टेंशन हुआ, और इंटेंशन सही रखोगे, टेंशन कभी जीवन में होना नहीं। अटेंशन, इंटेंशन ठीक रखो, कभी टेंशन नहीं होगा। ये सीख है, सावधान। अटेंशन प्लीज, टेंशन फ्री। जो हमेशा अच्छा क्या रखता है, टेंशन वो करता है, टेंशन रखता है, वो हमें सुखी रहता है। इंटेंशन सही रखो, आप हमेशा सुखी रहेंगे। यही मेरा आपके लिए कहना है कि जो भी घटना घट रही है उसको थोड़ा सहजता से सकारात्मक रूप में देखने का, परखने का प्रयास करो। हर घटना में दो पहलू होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जैसे आप मंदिर की ओर आ रहे हो, मान लो रास्ते में कहीं आप गिर पड़ते हो, आपको चोट लगती है। ये भी सोच सकते हैं आप चोट लगते समय, देखो मैं भगवान की भक्ति करने जाता और गिर गया, भगवान ने मुझे बचाया ही नहीं, मेरा पुण्य क्या काम कर रहा है। दूसरा ये भी सोच सकते हो, अरे मैं कहीं और जा रहा होता और एक्सीडेंट होता तो मर जाता, भगवान की भक्ति करने जा रहा था, थोड़ी सी पैर में चोट लगी, इतने में चुक गया, देखो भगवान की भक्ति का अच्छा फल मिल गया। यदि आप इंटेंशन सही रखते हैं तो किसी घटना में टेंशन है ही नहीं। अटेंशन प्लीज, बस अपना इंटेंशन अच्छा रखो, टेंशन समाप्त। यही उपाय, और कोई उपाय तुम सब संसार में मिल जाए तो संभव नहीं। सोचने का तरीका ही सुखी बनाता है, सोचने का तरीका ही दुखी बनाता है। बुरा सोचोगे दुखी रहोगे, अच्छा सोचोगे सुखी रहोगे। कैसे रहना आपको, दुखी के सुखी? बोलो दुखी राम। सुखी राम होना है
तो सोचने का तरीका सकारात्मक बना दो, आप सुखी राम आज ही हो जाएंगे। कहीं बाहर से सुख नहीं ढूंढना, है ही नहीं बाहर सुख। दुनिया में कहीं चले जाओ, अमेरिका में कोई सुख नहीं, भारत में कोई सुख नहीं, इंग्लैंड में, यूरोप में, जर्मनी में कहीं नहीं, रिटर्न हो रहे हैं सब वहाँ से, कहीं सुख नहीं। सुख कहाँ है? अपनी आत्मा में, उससे खोजो, वह अपने अंदर ही मिलने वाला, बाहर कहीं नहीं मिलने वाला। सरोवर की तरंगे सरोवर में ही समाप्त कर दो, अपने मन के विकल्प मन में ही समाप्त कर दो, आज भी सुखी हो जाओगे। तो ये सारे की सारी चीज़ें अपने अंदर आधारित हैं, अपने पर आधारित हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी और बात कहते हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, कुंभ का परीक्षण हुआ, निरीक्षण हुआ, फिर सेवक चुन लेता है कुंभ, एक दो लघु, एक दो गुरु और शिल्पी के हाथ में मूल्य के रूप में समुचित धन देने का प्रयास हुआ कि कुंभकार बोल पड़ा, आज दान का दिन है, आदान प्रदान लेन देन का नहीं, समस्त दुर्दिनों का निवारक है यह प्रशस्त दिनों का प्रवेश द्वार। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको लगभग 2 महीने से समझा रहा हूँ, वो बात आज यहाँ पर आ गई। अच्छी तरह से जांच परख कर सेवक ने एक दो छोटे एक दो बड़े कुंभ चुन लिए, एक दो छोटे ले लिए और एक दो बड़े ले लिए, और वह मूल्य के रूप में शिल्पी के हाथ में कुछ राशि देने का प्रयास करता है। अब क्या कर रहा है वो कुंभकार, कुछ पैसा देना चाह रहा है। लो, हमने आपके एक दो छोटे एक दो बड़े घड़े ले लिए, आप पैसे ले लो। तो अब कुंभकार क्या बोलता है? शिल्पकार मतलब कुंभकार कहता है, आज दान का दिन है, आज लेन देन का नहीं किंतु दान का दिन है, तो समस्त संकटों को दरिद्रता को दूर करने वाला है, पुण्य भाग्यशाली जीवन का प्रवेश द्वार। अब सुन लो, है दान से क्या होता है? समस्त संकट दूर होते हैं और दरिद्रता दूर होती है। आचार्य ने मुखमाटी ग्रंथ में क्या लिख दिया? क्या लिखा? दान देने से सारे संकट दूर होते हैं। दुर्दिन माने संकट, बुरे दिन, संकट दूर होते हैं और प्रशस्त दिनों का प्रवेश द्वार होता है। दुर्दिन माने होते दरिद्रता भी होती है, वह भी समाप्त हो जाती है। और क्या होता है? अच्छे दिनों में प्रवेश होता है, यानी संकट दूर हो जाते हैं हमारे। तो याद रखो, सभी संकट कब आते हैं और दुर्दिन कब आते हैं? जब आदमी लोभ कषाय के वशीभूत हो जाता है। लोभी व्यक्ति कभी दान नहीं करना चाहता, उसके यहाँ दुर्दिन और संकट आते हैं। जो कभी दान के भाव नहीं बनाता, दान नहीं देता, उसके दुर्दिन आ जाते हैं, संकट आ जाते हैं, दरिद्रता आ जाती है। और जो व्यक्ति हमेशा दान पुण्य करता रहता है, उसके संकट दूर होते रहते हैं और कभी दरिद्रता नहीं आती। दिन दूनी रात चौगुनी संपत्ति और संपन्नता बढ़ती चली जाती है। ये दान का प्रभाव है। संकटों से कैसे निकलें और दुर्दिनों से हम कैसे बाहर निकलें? तो आचार्य कहते हैं, प्रतिदिन यथाशक्ति दान दीजिएगा, आपके संकट दूर होंगे, दुर्दिन समाप्त हो जाएंगे, अच्छे दिन आपके जीवन में आ जाएंगे। अच्छे दिन लाने का अच्छा तरीका, अच्छे दिन लाने का अच्छा तरीका है कि आप दान करिएगा। जितना आप दान करेंगे उतने आपके अच्छे दिन आते चले जाएंगे। ये सबसे अच्छा तरीका आचार्य भगवंत ने मूकमाटी ग्रंथ में बताया। दुर्दिन समाप्त होंगे, संकट समाप्त होंगे, दरिद्रता समाप्त होगी। प्रतिदिन यथाशक्ति दान देने का भाव अपने जीवन में बनाइएगा। ये है, लेन देन का नहीं। भगवान हमें ऐसा मिली तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे। बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं, आजकल साधु संतों ने भी धंधा बना रखा है। श्रीफल ले जाओ, 500 रुपये, 1000 रुपये कमेटी ने रख दिए, है ना, और श्रीफल देते जा रहे हैं, वो 1000 रुपये देते जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या फल मिलेगा? ये तो लेन देन हो गया। तो 500 रुपये ले और श्रीफल ले जाओ। यहाँ भक्ति कहाँ है, यहाँ श्रद्धा कहाँ है? बोलो ना भाई। पर मूर्खों को कौन समझाए, उन साधकों को कौन समझाए जो श्रीफल 500 रुपये में लेकर के जा रहे हैं और ऐसे लटका के और उसमें ऐसा लाल धागा लटका करके, सूत लटका करके अपनी मंगरी पर लटका रहे हैं ऊपर। उनको कौन समझाए? महाराज ने दिया है, फूंक कर दिया है, रख लो भैया,
तुम्हारा सम्य दर्शन, तो उसमें फूंक दिया बंदे। अरे सम्य दर्शन सुरक्षित रखो, श्रीफल वगैरह मत रखो, मात्र उनकी श्रद्धा भक्ति करो, लेन देन मत करो, दान पुण्य करो, अपने आप दरिद्रता दूर होती जाएगी। ये लटकाने से क्या होता है? क्या वो श्रीफल ऐसे लटका देख करके क्या आपके पास धन दौलत आ जाएगी? क्या कौन सी दरिद्रता आपकी दूर हो जाएगी? फिर भी बहुत जगह लटके, इसलिए बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, मैं जाता हूँ, देखता रहता हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ सब देखता हूँ, दिख जाता है। उस समय नहीं टोकता, मेरी आदत है, मैं किसी को ऐसा नहीं टोकता किसी को बुरा लग जाए, पर सामूहिक प्रवचन में कह देता हूँ ताकि सभी को समझ में आ जाए कि ये क्या है, ये कोई लॉजिक है क्या, ये कोई तर्क है क्या, ये कोई धर्म है क्या, ये कोई दरिद्रता को दूर करने का तरीका है क्या? यदि ऐसा हो जाए, बुरा नहीं मानना, सारे भिखारियों की यहाँ अभी दे दूंगा मैं एक एक श्रीफल, सारे भिखारी अपने वहाँ लटका के बैठ जाएंगे, पैसा टपकेगा उससे श्रीफल से। क्या नालायक, मतलब क्या बोलूँ इसके लिए, हैं? अविवेक का काम करते हो। कौन सा काम करते? अविवेक का काम करते हो। ऐसे कोई श्रीफल फूकने से कुछ होता है क्या? अरे मैं तो ये कहता हूँ, अच्छा विधान करो, मंत्र हो, वहाँ पर जाप हो, है ना, उस जाप का जो अनुष्ठान की जो बरगड़ा उसमें जाएंगी, किसमें, कलश में, वो कलश रखो और आपकी रिद्धि सिद्धि अपने आप होगी। चतुर्मास कलश रखो, विधान कलश रखो, जिसमें अनुष्ठान हो रहा है, जो कार्य हो रहे हैं, जैसे आपकी कलश रखी हुई है यहाँ पर, है ना, इसमें कोई प्रलोभन नहीं है, इसमें कोई मंत्र तंत्र नहीं है, इसमें मात्र जाप अनुष्ठान हो रहा है, इसमें आप स्वाध्याय करें, सब चीज़ें करें, उसकी बरगड़ाएँ जो उसके पास आएंगी, वो बरगड़ाएँ अपने घर में रखो ना। इसमें कौन सा मिथ्यात्व हो गया, इसमें कौन सा दोष हो गया? अपने आप आपके सारे कार्य बनते जाएंगे, न श्रीफल की जरूरत है, न किसी की जरूरत है। ये सोच रखो, नहीं ये महाराज ने फूंक करके दिया है, और यहाँ गले में एक और लगा लो, क्या कहलाती वो? ताबीज, है ना, शुद्धि हो अशुद्धि हो लटकाए रहो, करते रहो पाप का बंद। भक्तावर का 45वां काव्य, भक्तावर का 5वां काव्य, और कौन कौन से हमें नहीं पता ये सब बना बना कर लटका के रखते रहो। क्यों? उसमें लिखा है ना, जो भी कंठावरण बताते हैं, तो कंठावरण का अर्थ क्या होता है? याद करना, ना कि कंठ में पहनना। सुन रहे आप लोग कि नहीं? हाँ, उसे मुखाग्र रखो, और जब रखोगे तब आपका काम हो जाएगा। मुखाग्र है तो जब पढ़ोगे आपके काम की सिद्धि हो जाएगी। लोगों ने क्या कह दिया? कंठावरण बनाओ, मैंने कंठ में आवरण बनाओ भक्तावर का। कैसे अर्थ का अनर्थ निकालते। आचार्यों की भाषा समझो। कभी भी कोई भी जिनवाणी लिखकर गले में नहीं लटकाना चाहिए, ये महान पाप है। क्यों? आप वहाँ भी जाते, यहाँ भी जाते, सब जगह भागते रहते, कहाँ कहाँ नहीं जाते तुम, और वो गले में लटकी जिनवाणी, तो पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा, साधना नहीं होगी आपकी। इसके विवेक को तो समझो। वो नहीं समझ रहे तो आप तो समझो। आप तो विज्ञान का युग है, कंप्यूटर का युग है, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, इस चीज़ को समझो। इन सब चक्करें बिल्कुल मत पड़ो। आचार्य श्री ने कहा है, दुर्गुण को दूर करना चाहते हो, है ना, अच्छे दिन में प्रवेश करना चाहते हो, प्रतिदिन नियमित दान पूजा करो, आपको समझ कर चीज़ें प्राप्त करके चलो। यहाँ वहाँ के शॉर्टकट और मिथ्यात्व जैसे चीज़ों को अपना करके अपने भविष्य को मत बिगाड़ो, अपने जीवन को गर्त में मत ले जाओ। सही रास्ता जो आचार्य ने दिया है उसको अपनाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करो। समझ गए? आदान प्रदान नहीं। जहाँ पर कुछ चीज़ पैसों में दी जा रही हो, समझना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म की चीज़ें पैसों में नहीं ली जाती। और जो लेता है समझो वो भी कुछ नहीं बोलते। अब चलते। शिव का नहीं मोती का, दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करना है। अब चेतन भूलकर तन में फूले, धर्म को दूर कर धन में झूले, सीमातीत काल व्यतीत हुआ इसी माया जाल में। अब केवल अविनश्वर तत्व को समीप करना है, समाहित करना है अपने में वास। अब सुनो, यहाँ पर लेन देन की बात समाप्त करो। फिर करना क्या है? तो कह रहे हैं कि अनादि काल से निज आत्मा को भूलकर हम शरीर में रमते आए हैं। किसमें रमते आए? शरीर में रमते आए हैं। धर्म को दूर करके धन में ही हम सुख मानने वाले हम लोगों को अब बाहरी सीप का नहीं, भीतरी मोती का, मात्र दीपक का नहीं, ज्योति का सम्मान करना है। और इस संसार में रहते हुए भी अविनश्वर निज चेतना को अपने निकट लाकर उसमें ही लीन होने का प्रसाद करना है हमें, बस और कुछ नहीं करना। देखो,
सीप होती है, सीप समझते हैं आप लोग, जो समुद्र के किनारे रहती है ना, 2 परत में रहती है, अंदर उसके क्या रहता है, मोती रहता है। ऐसी हमारा ये शरीर है सीप की भांति, अंदर क्या है, आत्मा रूपी मोती छिपा हुआ है। समझ गए? तो ये कह रहे हैं कि इसको हमें समझना है। अभी तक हम किसको साफ करते आए, सीप को, मोती को देखा ही नहीं उखाड़ करके। वैसे अभी तक हम शरीर की सेवा में लगे रहे, आत्मा के बारे में कभी विचार किया नहीं। जिंदगी में जो कुछ कमाया है, धन 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 धन, उसमें ही सुख माना है, धर्म कमाने की सोची नहीं। धर्म में कभी सुख हमने खोजा नहीं कि हमारे लिए धर्म में सुख मिलता है, धर्म में सुख मिलता है, ऐसा भाव कभी आया नहीं। और चेतना का कभी नज़दीकी हमने की नहीं। तो वो प्रयास करो आप। वो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हमें सीप का नहीं, मोती का सम्मान करना है, दीप का नहीं, ज्योति का सम्मान करना है, शरीर का नहीं, आत्मा का सम्मान करना है, धन का नहीं, धर्म का सम्मान करना है, शरीर का नहीं, आत्मा का सम्मान करना है। यही कल्याण का रास्ता है। इसके विपरीत आज तक चलता आया वो संसार था, और उसके विपरीत करो, ये आपको मोक्ष का मार्ग मिलेगा। संसार में क्या क्या होता है, शरीर की सेवा, धन को सब कुछ मानना। यदि धन को सब कुछ नहीं मानता तो रात दिन कैसे पड़ा रहता है संसारी प्राणी। दीपक की कीमत, अब दीपक चाहे सोने का हो चाहे मिट्टी का हो, ज्योति तो एक सी होगी ना भैया, है ना। तो किसकी कीमत करते आए हैं, दीपक की कीमत करते आए हैं, शरीर की कीमत करते आए हैं, धन की कीमत करते आए हैं। कभी हमने चेतन धन की कीमत नहीं की, धर्म की कीमत नहीं की, आत्मा की कीमत नहीं की। उसे करो। ये यहाँ पर अच्छी तरह से आचार्य भगवंत हमारे लिए संकेत कर रहे हैं। तुम बाहर बाहर के नहीं। कार्टून कितना भी अच्छा हो, अंदर का माल तो देख लो कैसा है। कार्टून समझते हैं आप लोग, डिब्बा डिब्बा नहीं, अंदर कार्टून रहता है वो। आप कार्टून नहीं, वो डिब्बा कार्टून, उसके अंदर सामग्री रहती है। कई बार ऐसा होता है लेवल कुछ लगा रहता है और सामग्री डुप्लीकेट हो सकती है। तो हमें अंदर की सामग्री को परखना है। ऐसे ही खोका है, सुन रहे ना, शरीर चेतन का खोका है, इसे सजाना एक धोखा है। ये मनुष्य पर्याय मिली है इस भव सागर से पार उतरने के लिए। ये मनुष्य जीवन एक नौका है, और अभी वर्तमान में तुम्हें मिला अच्छा मौका है, इसलिए अब धोखा मत खाओ। ये चोखा हमारा आत्मा है, अनोखा हमारा आत्मा है। उस अनोखी आत्मा को पहचानो। इस धोखे, शरीर के धोखे में मत पड़ो। इसलिए साधु धोखा नहीं खाता, सब चीज़ें धोकर खाता है। धोकर नहीं, प्रासो करके। कैसे करके? प्रासो, धोकर नहीं। ये शरीर है, नश्वर है, कुछ समय रहने वाला है। इसकी सेवा में सारा का सारा जीवन समाप्त मत करो। समय बहुत कम है। कितना है? बहुत कम है। कितना कम है? बहुत कम है। क्यों? कोई कोटि वर्ष तक आयु होती है, होती कि नहीं? पूर्व कोटि वर्ष तक। आपकी कितनी आयु उसमें? 120 अधिक से अधिक, और अब तो 60-70 बहुत हो गई। उसने में कितनी निकल गई? कुछ की तो जाने ही वाली है, लगभग 60 के पार हो गए, कुछ किसी कैसे वो सब हो गया। तो सोचो अब कितना बचा है, उसमें क्या करना। अब मात्र आत्मा का सत्कार करो, अंदर की ज्योति को पहचानो। दीपक बाहर से कैसा क्या है इसे मत खोजो। मैं तो इतना खो गया कि समय ही भूल गया हूँ। हाँ, आखिर समय सही है, चल रहा है, पर्याप्त है। अब समझो इस बात को कि हमें अपने जीवन में आत्मा के बारे में सोचना है, और जब हम आत्मा के बारे में सोचेंगे तनाव अपने आप दूर होगा। धन की चिंता कम करेंगे, धर्म की करेंगे तो तनाव दूर होगा। समझ रहे? थोड़ा अपने नज़दीक आओ। जितना जितना इस शरीर के इस सब चीज़ों के नज़दीक जाओगे उतने दुखी रहोगे, और जितने आत्मा के धर्म के नज़दीक आओगे उतने सुखी होते जाओगे। यही सबसे अच्छा सूत्र है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ करके थोड़ा सा जो आध्यात्मिक हैं
ऐसी धर्म की बातों को सुनने, समझने, धारण करने के लिए समय निकाल सकें। नमोस्तु।